हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द एजुकेशन पॉइंट्स मंडीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और ब्रिटिश सेना, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना, अलीवर्दी खान और ब्रिटिश सेना, इब्राहिम लोदी और हेमू के बीच। तो अगर बात करते हैं हम प्लासी के युद्ध की, तो ये 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब इस टाइम पे थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जा रहा था। इसी युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या सुजाउद्दौला? तो यहाँ पर हमारा गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो जैसे कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के दौरान यहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे प्लासी के युद्ध के दौरान। और प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पे नवाब बनाया जाता है मीर जाफर को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मीर कासिम की अगर बात करें तो मीर कासिम मीर जाफर के ही जमाई है, जिनको मीर जाफर के बाद यहाँ का नवाब बनाया जाता है। और मीर कासिम हमें देखने को मिलेंगे आगे आने वाले बक्सर के युद्ध में। नेक्स्ट है यहाँ पर सुजाउद्दौला की अगर बात करें, सुजाउद्दौला है अवध के नवाब, जो कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की सेना की खाद्य आपूर्ति में कटौती कर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, या सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध ही नहीं लड़ा? ऑप्शन सी है, सिराजुद्दौला के सेनापति ने अंग्रेजों के ठिकाने की गलत जानकारी दी, या ऑप्शन डी, अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के महल में घुसने का गुप्त रास्ता पता था। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं मीर जाफर। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध ही नहीं लड़ा था। इन्होंने क्यों युद्ध नहीं लड़ा? तो ये यहाँ पर साथ दे रहे थे रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव ने एक साजिश के तहत या एक षड्यंत्र के तहत इन्हें अपनी सेना में मिला दिया था। जब सिराजुद्दौला के साथ ये बैटल ग्राउंड में गए तो यहाँ पर इनकी सेना के द्वारा युद्ध ही नहीं लड़ा गया, जिसके बाद सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान ब्लैक होल की घटना हुई थी? मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में या सिराजुद्दौला के कार्यकाल के दौरान अंग्रेज अपने फोर्ट विलियम कलकत्ता की किलेबंदी करना स्टार्ट करते हैं, जिसको सिराजुद्दौला वार्निंग देते हैं अंग्रेजों को कि आप इस किले की किलेबंदी ना करें। और अंग्रेज इनकी बातों को नहीं मानते और सिराजुद्दौला इनके फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक करते हैं। फोर्ट विलियम के ऊपर जब सिराजुद्दौला के द्वारा अटैक किया जाता है तो इनके द्वारा लगभग 150 लोगों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है, जिसमें से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। और इसी घटना को हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं। तो ये घटना ही कारण बनती है फिर प्लासी के युद्ध का। अगर इस घटना की बात करें तो ये जून 1756 में हुई थी, और इसी के एक साल बाद जून 1757 में प्लासी का युद्ध हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई? अलीनगर की संधि, कोलकाता की संधि, ढाका की संधि या मुर्शिदाबाद की संधि? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लैक होल घटना हुई थी जून 1756 में।
उसी के बाद जो अंग्रेजी सेना है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक करती है और इनके बीच एक छोटा सा युद्ध होता है, जिसके बाद यहाँ पर सिराजुद्दौला को एक अपमानजनक संधि साइन करनी पड़ती है और वही संधि फिर आगे चलकर के कारण बनता है 1757 के प्लासी के युद्ध का। तो इस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। यही फिर कारण बनेगी आगे चलकर प्लासी के युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, मेजर जनरल हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा मेजर जनरल हेक्टर मुनरो। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ का बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर 2-3 सालों के लिए रहते हैं और उसके बाद फिर से वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड जब ये जाते हैं तो यहाँ पर सेना का नेतृत्व किया जाता है मेजर जनरल हेक्टर मुनरो के द्वारा और यही हिस्सा लेते हैं अंग्रेजी सेना की तरफ से बक्सर के युद्ध में 1764 में। अगर बात करें बक्सर के युद्ध की तो ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से मेजर जनरल हेक्टर मुनरो है और यहाँ पर अवध का नवाब जो है अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं या इस युद्ध में लड़ते हैं। यहाँ पर ट्रिपल अलायंस बना होता है, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो है इनके खिलाफ लड़ते हैं, इनके साथ युद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाह आलम द्वितीय या फर्रुखशियार? तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है वो भी हिस्सा लेते हैं और बंगाल के नवाब की यहाँ पर मदद करते हैं, मीर कासिम की मदद करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा शाह आलम द्वितीय। इसी युद्ध के बाद फिर इलाहाबाद की संधि साइन की जाती है जिसमें शाह आलम द्वितीय को कंपनी का पेंशनर बना दिया जाता है। इन्हें 26 लाख वार्षिक पेंशन दी जाने लगती है इसके बाद, बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम के अंग्रेजों के साथ मतभेद का मुख्य कारण क्या था? सीमा विस्तार, व्यापार कर, धार्मिक कारण, सेना में कटौती। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार कर। व्यापार कर क्यों था इनका मतभेद का कारण? तो यहाँ पर जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियार के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान ग्रांट किया जाता है जिसके तहत कंपनी बंगाल और सूरत में टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती थी और इसी शाही फरमान के कारण बंगाल के नवाबों को कोई रेवेन्यू अंग्रेजों की तरफ से नहीं मिल रहा था। तो यहीं पर हमने देख लिया कि व्यापार कर जो है इनके मतभेद का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई? इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या नन ऑफ दीज? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद साइन की गई थी। यही वो संधि थी जिसके तहत मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया गया और यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की अगर बात करें तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं इन्हें हम निजामी राइट कहते हैं और जो रेवेन्यू के मैटर होते हैं उन्हें कहा जाता है दीवानी राइट या दीवानी अधिकार। तो यहाँ पर जो निजामी और दीवानी अधिकार है वो अलग अलग हाथों में होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं द्वैध शासन। इसी द्वैध शासन को खत्म करते हैं बाद में चल करके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, दीवानी यानी रेवेन्यू के अधिकार दे दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या डलहौजी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया
कि द्वैत शासन में निजामी और जो दीवानी अधिकार है वो अलग अलग हाथों में होते हैं। तो यहाँ पर जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार है, ये 1765 की इलाहाबाद की संधि के कारण ही शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को दे दिए थे। रॉबर्ट क्लाइव को क्यों दिए थे? क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो थी उसमें रॉबर्ट क्लाइव ही मेन व्यक्ति थे जो कि अंग्रेजों की तरफ से वहां पे साइन कर रहे थे। और ये संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए थे। तो इस टाइम के कंपनी के गवर्नर जो थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 की क्रांति? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध। 1757, 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसी युद्ध ने अंग्रेजी प्रशासन की नींव रखी भारत में। लेकिन अगर इसको पक्का किसने किया, कहां से इसकी नींव जो थी स्थापित हो गई पूरी तरह से, अंग्रेजों की नींव भारत में जो स्थापित हुई ये हुई बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का मैदान कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? प्लासी का युद्ध का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर हम बात करें बक्सर का युद्ध का मैदान कहां स्थित है, तो उसका आंसर होगा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान या अली वर्दी खान? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा अली वर्दी खान। अली वर्दी खान ने ही स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी और इनका मानना था कि अगर हम अंग्रेजों को ज्यादा छेड़ेंगे तो ये हमें ही आकर के काट खाएंगे, अगर हम इनको सहलाते रहेंगे तो ये हमें शहद ही देंगे। तो ये रहे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारे क्वेश्चन या हमारी सीरीज पसंद आती है तो ऐसे ही बने रहें एजुकेशन पॉइंट मंडी के साथ। धन्यवाद।